तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंथर और जे ऊसो इनके बीच हमको प्रोमो वॉर देखने को मिलती है। यहाँ पर गुंथर बोलते हैं मैंने पिछले हफ्ते गलती कर दी थी, तुझको मैच देके मुझे पता है तो बिल्कुल भी मुझे नहीं हरा सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं तुझे डेफिनेटली हराऊंगा। देन उसके बाद जे ऊसो बोलते हैं कि मैं किसी भी हालत के अंदर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैं तुझे हरा के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को कैप्चर करूंगा और मैं तहलका और भौकाल मचा दूंगा। देन उसके बाद वहां पर अटैक कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये प्रोमो कट कर देते हैं जय उसो कि मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है, तू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है लेकिन तूने आज तक एक भी बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं किया है। देन उसके बाद गुंथर को आता है गुस्सा, पेलने लग जाते हैं गुंथर जय उसो को, लेकिन उल्टा जय उसो ही पेल देते हैं गुंथर को और गुंथर वहां से भाग लेते हैं। देन उसके बाद हमको रेम स्टूडियो वर्सेस कोफी किंगस्टन का भौकालिक मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर हम सबको लग रहा था कि हमारे लेजेंडरी सुपरस्टार रेम स्टूडियो हरा देंगे कोफी किंगस्टन को, लेकिन एक्जेवियर वुड्स यहाँ पर मदद कर देते हैं किसकी, कोफी किंगस्टन की, और यहाँ पर कोफी किंगस्टन अपना फीचर लगा के हरा देते हैं रेम स्टूडियो को। देन उसके बाद बैक स्टेज कोफी किंगस्टन, जेबी और एक्जेवियर वुड्स होते हैं और यहाँ पर जेवियर वुड्स बोलते हैं, यानी कि उसके बाद रिंग के अंदर हमको मोटिवेशन स्पीकर सैमी ज़ेन दिखाई देते हैं। यहाँ पर वो अनाउंस कर देते हैं कि मैं हूँ 2025 के रॉयल ट्रबल के अंदर। देन उसकी थोड़ी देर के बाद केविन ओवेंस आते हैं, वही जलवा वो दिखाते हैं जो कि उन्होंने रेम स्टूडियो के सामने दिखाया था। वो बोलते हैं कि अगर तू रॉयल रंबल जीतता है तो तेरा और मेरा मैच होगा रेसलमेनिया 41 के अंदर, क्योंकि मैं वर्कआउट करने वाला हूँ एज योर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन इन रॉयल रंबल में। कोडी रोड्स को हरा के दोनों भी टाइटल अपने पास ले लूंगा और देन उसके बाद इनका सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। सोचो दोस्तों, अगर केविन ओवेंस जीत जाते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, कोडी रोड्स को हरा के और रॉयल रंबल जीत जाते हैं सैमी ज़ेन, तो इनका मैच कितना कमाल का हो सकता है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। डब्ल्यूडब्ल्यूई सैमी ज़ेन को तो बिल्कुल रॉयल रंबल नहीं जितवाने वाली। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देखिए। मैंने उसमें अंदर बताया है कि रॉयल रंबल कौन जीत सकता है डेफिनेटली। उसके बाद बैक स्टेज यहाँ पर तोड़ मोड़ के मरोड़ के रख देती है नाया जैक्स रिया रिप्ली यानी कि हमारी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन को, और देन उसके बाद उनका मैच सेटअप होता है बेली के साथ, जो भी इस मैच के अंदर जीतता सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर उनको मौका मिलता फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच के अंदर भौकालिक तरीके से बेली को हरा देती है नाया जैक्स और कंफर्म कर दे कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर वो सामना करेंगी रिया रिप्ली का। देन उसके बाद रिया रिप्ली आती है, इनके बीच हमको प्रॉल वॉर सब कुछ देखने को मिलती है, तहलका और भौकाल मचा देती है। ये दोनों भी सुपरस्टार सिक्योरिटी गार्ड भी आते हैं इनको रोकने के लिए। फिर उसके बाद पेंटा वर्सेस पीट डन का मैच हमको देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर इन दोनों भी सुपरस्टार की रेसलिंग बहुत ही कमाल की थी। हमको लग रहा था कि इस मैच के अंदर पीट डन हरा देंगे पेंटा को, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को शायद से पुश करने वाली है, लेकिन ये दूसरा ही मैच था पेंटा का। इस मैच के अंदर परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ अपने फिनिशर के साथ हरा दिया पेंटा ने किसको, पीट डन को। आगे मैच आता है यहाँ पर वुमेन्स 6 मैन टैग टीम वाला, इस मैच के अंदर जीत चुकी है यूसी का टेको टाकाए। अब आता है शो का मेन इवेंट सेट फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच। ये रेसलमेनिया का रीमैच था। इस मैच के अंदर कोई भी टाइटल नहीं था क्योंकि दोनों भी सुपरस्टार के पास टाइटल नहीं है। इस मैच के अंदर ये दोनों भी खिलाड़ी अपनी जान लगा देते हैं एक दूसरे को हराने के लिए, तहलका और भौकाल मचा देते हैं। इस मैच के अंदर क्लेम और किक देखने को मिलती है, स्टॉप देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर हमको रोल अप के जरिए पिन देखने को मिलता है और वो पिन किसके ऊपर होता है, ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ड्रू मैकिंटायर को रोल अप के जरिए हरा देते हैं सैमी ज़ेन। देन उसके बाद यहाँ पर बीच में आके अटैक भी कर देते हैं सैमी ज़ेन, यहाँ पर किसके ऊपर, ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। शायद से ड्रू मैकिंटायर, सॉरी दोस्तों, ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया था टॉली से रोल अप के जरिए। देन उसके बाद लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कॉर्नर पर होते हैं क्लेमर किक पर, तो यानी कि हलो किक आती है किसकी तरफ से, किसकी तरफ से, हमारे सैमी ज़ेन की तरफ से, लेकिन वहां पर होते हैं सैमी यानी सेट रॉलिंस को ही पड़ जाती है हलवा किक और भौकालिक तरीके से यहाँ पर तीसरी मंडे नाइट रॉ जो कि रेड फ्रिज के ऊपर थी वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।